friends, welcome back to my channel. If you're new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की चैप्टर 1 की, जो सेक्शन 3 से लेकर 5 तक आज समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 1 का जो स्टार्ट है वो है ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। तो प्रपोजल्स क्या है, इसके बारे में सारा इस चैप्टर 1 में बताया गया है। तो प्रपोजल्स, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण, इन सब के बारे में बात करता है। ये सेक्शन 3 कहता है इसका कि जो प्रस्तावनाओं की संसूचना है या प्रतिग्रहण है या प्रतिसंहरण है, तो उसमें क्या है, कैसे किया जाएगा। तो जो प्रपोजल है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल्स एंड द रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस respectively and deemed to be made by any act and omission of the party proposing, accepting and revoking, by which he intend to communicate such proposal, acceptance and revocation, or which has the effect of communicating it. It means कि जो प्रस्तावना, जो प्रपोजल किसी को दिया गया है, उसकी संसूचना मिलना या प्रस्तावना का ग्रहण कर लिया जाना, या जो प्रपोजल दिया गया है उसका मना करना, उसको प्रस्तावना करने वाले द्वारा, उसको ग्रहण करने के वाले या पति जिसने मना किया है उसके वाला, उस पक्षकार के द्वारा किसी ऐसे कार्य लोभ से हुआ समझा जाएगा जिसके द्वारा वह ऐसी प्रस्तावना, ऐसा प्रपोजल, प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, प्रतिसंहरण को संसूचित करने का आशय रखता हो या जो उसे सूचित करने का प्रयास रखता हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है कि यदि जो प्रपोजल से कोई कार्य करने का उल्लेख किया गया है, कोई प्रपोजल में कहा गया है कि ये कार्य जो है, इस प्रपोजल के थ्रू क्या है, ये बात रखी गई है कि ये काम करा जाना चाहिए और यह कार्य करना ही पर्याप्त होगा एक्सेप्टेंस के लिए, उसकी सूचना मिलने के लिए कि प्रपोजल जो है एक्सेप्ट हो चुका है या उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो इसकी सूचना अगर उसने, व्यक्ति ने जो उस प्रपोजल में लिखा था कि ये कार्य करना है, और अगर वह कर लेता है, वो कार्य करना ही क्या है, उसकी एक्सेप्टेंस है उस प्रपोजल की। तो ये बताया गया है, केस है इसका वोगडेन बनाम मेट्रोपोलियन रेलवे कंपनी 1877 टू अपील नंबर 666। तो इस केस में ये बताया गया है कि यदि प्रपोजल से कोई कार्य करने का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना से, तो उस कार्य को करना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट आते हैं, एक और केस लो लेते हैं और एग्जाम्पल भी लेते हैं कि जब बोली लगाने वाले को बोली स्वीकार कर लिए जाने की सूचना मिल जाती है तो संविदा पूर्ण हो जाती है। ये कहा गया है, केस है स्टील यूनियन प्राइवेट लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ कस्टम्स AIR 2009 जो है, इसमें ये बताया गया है। ये कलकत्ता का केस है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 क्या कहता है, संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू जो कम्युनिकेशन है कब पूर्ण हो जाती है, इसके बारे में बताया गया है डिटेल में सेक्शन 4 में, कि प्रस्तावना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिससे वह की गई है, यानी कि किसी की नॉलेज में आ गई। तो संसूचना जो है कि कम्युनिकेशन जो है कि किसी व्यक्ति ने कोई बात रखी, कोई बात करी और उसकी सूचना क्या है, जिसके लिए वो बात हो रही है, वो प्रपोजल हो रहा है, उसको उसकी सूचना मिल जाती है। तो संसूचना जो है कंप्लीट हो जाती है कम्युनिकेशन। इसमें प्रतिग्रहण की संसूचना, द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, प्रस्तावक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है, जो प्रस्तावक है जिसने प्रपोजल जो है उसके लिए तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार
पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतियोगिता की शक्ति के बाहर हो जाए। यानी कि जो है एक उसने लेटर डाला, एक पोस्ट करा लेटर, और उसने जो है पोस्ट लेटर कर दिया, तो उसके बाद जो है उसके लिए वो क्या है, संसूचना क्या है, निकल चुकी है कि वो लेटर उसका निकल चुका है। अब है प्रतियोगिता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आती है। जो इसने एक्सेप्ट करी है उसके विरुद्ध तब एक्सेप्ट वो हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, जब जो प्रपोजल जिसने किया था उसके ज्ञान में आ जाती है कि जो एक्सेप्टर है उसकी क्या है, नॉलेज में वो चीज आ चुकी है, जो प्रपोजल है वो आ चुका है, तो उसके लिए तब कंप्लीट हो जाती है। प्रतिसंग्रहण की सूचना जो, यानी अगर उसको मना कर दिया गया है तो उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के प्रति जिससे प्रतिसंग्रहण किया गया है इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी गई है कि वह जिस व्यक्ति की शक्ति के बाहर हो जाए जो उसे करता है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने प्रतिसंग्रहण किया है, रिवोकेशन किया है, तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके ज्ञान में आती है। अब एग्जाम्पल समझते हैं, कंफ्यूजन बहुत है तो एग्जाम्पल समझते हैं। का अमुक कीमत पर खा को घर बेचने के पत्र द्वारा प्रस्थापना करता है। लेटर के द्वारा क्या है, एक प्रपोजल देता है कि मैं अपना घर जो है, जो का है, वह उस घर को इस कीमत पर बेचना चाह रहा है, उसने प्रपोजल किया। प्रपोजल की जो सूचना है, प्रस्थापना की जो संसूचना है, प्रपोजल को प्रस्थापना कहते हैं, कि जो संसूचना है तब संपूर्ण हो जाती है जब खा को पत्र प्राप्त होता है। खा को पत्र प्राप्त हुआ तो संसूचना जो है वह कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि का की प्रस्थापना का खा डाक से भेजे गए पत्र को प्रतिग्रहण करता है। प्रतिग्रहण की संसूचना यानी कि का की जो प्रपोजल का जो खा डाक में भेजे गए पत्र से क्या है, उसे एक्सेप्ट करता है, उस लेटर से उसे मिलता है कि ये प्रपोजल आया है का की तरफ से, तो प्रतिग्रहण की संसूचना जो है, जो एक्सेप्टेंस की संसूचना का के विरुद्ध जो ए है उसके विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब पत्र डाक में डाल दिया जाता है। खा के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब का को पत्र प्राप्त होता है। यानी कि ए के विरुद्ध तब हो गई जब पत्र डाक में डाल दिया गया, और बी के विरुद्ध जब हो गई जब का को पत्र प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि का अपनी प्रस्थापना का प्रतिसंग्रहण तार द्वारा भेजता है कि वह उसने रिवोकेशन का जो है तार जो है भेज दिया कि मैंने ये एक्सेप्ट नहीं करना प्रपोजल। तो का के विरुद्ध जो प्रतिसंग्रहण है, रिवोकेशन है, वह तब संपूर्ण हो जाता है जब तार प्रेषित किया गया है। खा के विरुद्ध कब होगा, जब प्रतिसंग्रहण तब संपूर्ण हो जाता है, रिवोकेशन तब संपूर्ण हो जाता है जब खा को तार प्राप्त होता है। अब खा अपने प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण तार द्वारा करता है। खा का प्रतिसंग्रहण खा के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाता है जब तार जो है प्रेषित किया जाता है, और का के विरुद्ध तब जब तार उसके पास पहुंचता है। तो इस तरीके से क्या है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, ये सारा कुछ इस जो है सेक्शन में बताया गया है। अब देखते हैं कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, संसूचना कब पूर्ण होती है। इसके कुछ नोट्स दिए हुए हैं कि किसी प्रस्ताव की संसूचना तब पूर्ण होती है जबकि वह उस व्यक्ति के जिसको वह आश्रित है ज्ञान में आती है। प्रस्ताव किसी निश्चित व्यक्ति के लिए सदैव नहीं होता, किंतु यह आवश्यक है कि निश्चित व्यक्ति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई हो। ये ऐसा कहा गया है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त 1913। इसके बाद में 11 ALJ 489 में। नेक्स्ट आते हैं कि विज्ञापन द्वारा प्रस्ताव किया गया है, ऑफर थ्रू एडवर्टाइजमेंट, तब क्या ये संसूचना या कंप्लीट होगी। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट द्वारा प्रस्ताव पूरे विश्व को किया जाता है, किंतु यह प्रतिज्ञा तभी होती है जब यह निश्चित व्यक्ति द्वारा स्वीकृत हो।
ये है कार्लिल बनाम कारोवोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 1 QV256 केस में ये कहा गया। नेक्स्ट आते हैं कि डाक द्वारा संसूचना जो है कम्युनिकेशन थ्रू पोस्ट कब है कंप्लीट होती है, जहां प्रस्तावक या स्वीकारकर्ता भिन्न स्थान के हैं, जहां जो प्रपोजल है और जो इसको ने एक्सेप्ट करना है उस प्रपोजल को अलग अलग स्थान पे रहते हैं तथा प्रस्ताव या स्वीकृति डाक द्वारा की जाती है। ऐसी दशा में जो स्वीकृति है तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि प्रस्ताव करने वाले के पास पहुंच नहीं जाता, परंतु डाक द्वारा स्वीकृत इस सामान्य नियम का अपवाद है। स्वीकृति के परिधान का स्थान सारवान नहीं होता है और इसके बाद का कारण नहीं बनता है। ये ऐसा कहा गया है मैसर्स प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम भारत हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड AIN 1996 दिल्ली 9295। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रतिग्रहण पत्र सही पते पे डाक में डाल दिया जाता है जो किसी कारणवश प्रस्तावक के पास नहीं पहुंचता तो भी प्रस्तावक उससे बाध्य होगा। जो बड़ौदा ऑयल के ट्रेडर्स बनाम पुरुषोत्तम दास नारायण दास वगुलिया AIR 1954 बॉम्बे 491 में ऐसा कहा गया इस केस में। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रतिग्रहण पत्र सही यानी टेलीफोन या टेलेक्स द्वारा स्वीकृति, एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन और टेलेक्स। टेलीफोन की संविदा तब पूर्ण हो जाती है जब स्वीकृति की संसूचना प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। ऐसा कहा गया है भारत दास गोवर्धन दास केडिया बनाम गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी AIR 1966 SC 543 में। जब प्रतिग्रहण की संसूचना टेलीफोन या टेलीकास्ट द्वारा दी जाती है, सूचना तब पूर्ण मानी जाती है जबकि प्रस्तावक उसे प्राप्त करता है। संविदा का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां प्रस्तावक प्रतिग्रहण की सूचना प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रस्तावना और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण, रिवोकेशन और प्रपोजल एक्सेप्टेंस। कोई भी प्रस्तावना उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहृत की जा सकती है। उसका क्या है, रिवोकेशन किया जा सकता है, किंतु उसके पश्चात नहीं। यानी कि कोई भी प्रतिग्रहण या उस प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहण के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहृत किया जा सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। अगर कोई प्रपोजल दिया गया है, अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं तो उसकी सूचना उसको मिलने से पहले, उसको एक्सेप्ट करने से पहले आप उस जो प्रपोजल है उसको खत्म कर सकते हैं। अगर उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं कि ए अपना घर खा को बेचने, बी को बेचने की प्रस्तावना डाक में भेजे गए एक पत्र द्वारा करता है। खा प्रस्तावना जो प्रपोजल को डाक से भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिग्रहित करता है, एक्सेप्ट करता है। का अपनी प्रस्तावना को खा द्वारा अपने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डालने से पूर्व किसी भी समय या डालने के क्षण प्रतिग्रहण कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। यानी कि उसने जो प्रपोजल दिया था उसने डाक के द्वारा उसे भेजा, लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट करने के बाद उससे पहले क्या है, उसके एक्सेप्ट करने से पहले वो उस प्रपोजल को डिनाई कर सकता है, अदरवाइज इसे मना कर सकता है, अदरवाइज नहीं। खा अपने प्रतिग्रहण को उसे संसूचित करने वाले पत्र का के पहुंचाने के पूर्व किसी भी समय पहुंचाने प्रतिसंहृत कर सकेगा, मना कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। यानी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी तरफ से मना कब हो सकता है कि उसकी सूचना उससे पूर्व कभी भी वह कर सकता है। अगर उसको एक्सेप्ट हो गया
जो उसने प्रपोजल दिया था उसके पास उसकी सूचना मिल गई कि ये एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद वो प्रपोजल नहीं हटाया जा सकता। तो फ्रेंड्स ये था इसका प्रस्तावना का परिस्थिति संग्रहण किया, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। तो पक्षकारों की भी संविदा निर्मित तब तक नहीं होती जब तक प्रस्ताव स्वीकृत न हो। इस बीच प्रस्ताव का प्रति संग्रहण असम्यक अनुचित न होगा। यह है नूटंकी शेयस रत्नम बनाम सब कलेक्टर एंड एजुकेशन विजयवाड़ा AIR 1992 SC 131 में। तो ये बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको सेक्शन 6 से। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।